मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। टीकमगढ़ गुरु नानक देव जी का पर्व सिंधी समाज द्वारा नगर में प्रभात फेरी 2 दिन नगर में चल रही है, जिसमें महिलाएं बच्चे बच्चियां इस फेरी में कीर्तन और भजन के साथ गुरु नानक जी की झांकी को लेकर गुरुद्वारा से आनंदपुर कुटिया कमानी दरवाज़ा होते हुए बड़ा तालाब से पपौरा चौराहा स्टेट बैंक से सिंधी धर्मशाला पहुंची। भजन कीर्तन झूलेलाल मंडली द्वारा सुबह 5 बजे से बराबर चालू है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं नागौद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं। यहाँ पर सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। ना तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए नल चल रहे हैं, ना ही शौचालय में सही ढंग से सफाई की जाती है। यहाँ तक कि मरीजों को बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है। तस्वीरें यह भी बयां करती हैं कि आप देख सकते हैं कि कितनी सजगता और ईमानदारी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बिल्डिंग में जमी हुई खास इसकी हकीकत बयां कर रही है। दुमका के प्रखंड शिकारीपाड़ा क्षेत्र ग्रामीणों के द्वारा विकास कुमार भगत के नेतृत्व में पिछले 3 महीने से बंद पड़े SBI ATM के लिए विरोध दर्ज करवाया गया। विकास कुमार भगत ने कहा कि शिकारीपाड़ा प्रखंड मुख्यालय में स्थित एकमात्र ATM पिछले 3 महीने से बंद पड़ा है। शिकारीपाड़ा SBI बैंक में घोटाले होने पर जांच टीम द्वारा भारतीय स्टेट बैंक का ATM को सील कर दिया गया था। ATM मशीन सील होने से उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। शिकारीपाड़ा ATM पर 50 से ज़्यादा गांव के लोग निर्भर हैं। उपरोक्त ग्रामीणों को 8 किलोमीटर दूर स्थित ATM पैसे निकालने हेतु जाना पड़ता है। प्रखंड शिकारीपाड़ा में लगभग 20 से 25 हज़ार ATM कार्ड होल्डर हैं। इस तरह ATM बंद रहने से ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विरोध दर्ज कराने में सूरज कुमार पाल, राहुल कुमार शाह, शिबू पाल, किशोर भगत, चंदन गोस्वामी, कन्हैया भगत, सोनू कुमार, ललित पाल, रंजीत पाल, किशोर भगत, सयूब अंसारी इत्यादि ग्रामीण उपस्थित थे। समस्या क्या है? समस्या एक्चुअली ये बात ये है कि हमारे शिकारीपाड़ा प्रखंड मुख्यालय में मात्र एक ATM है, जो पिछले 3 महीना से बंद है। 3 महीना से बंद होने के कारण हम लोग जो यहाँ के खाता धारक है, ATM होल्डर है, उन्हें बहुत समस्या हो रही है। इन्हें 8 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है ATM से पैसा निकासी। शिकारीपाड़ा में बैंक बंद होने के बाद लोग बाहर से आए लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। दुर्गा पूजा के समय की बात हो, छठ पूजा के समय लोग खरीदारी करते हैं, लेकिन इस तरह की ATM बंद होने से कारण यहाँ के लोगों की समस्या बन चुकी है। इस ATM पर लगभग 50 से 60 गाँव के लोग निर्भर है और लगभग 20 से 25 हज़ार कार्ड होल्डर है, जो आए दिन प्रतिदिन समस्या हो रही है ATM बंद होने के कारण। ठीक है, थैंक यू। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक ने आज राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मानव तस्करी का आरोप लगाते हुए कहा कि डोंगरगढ़ क्षेत्र की महिला को बेचे जाने के मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई, कितनी तेजी से कार्रवाई हो रही है और कहां कमी रह गई है। इसकी समीक्षा के लिए वह राजनांदगांव पहुंची है। महिला को बेचे जाने के मामले में गिरफ्तार हुई एक भाजपा नेत्री गंगा पांडे को लेकर किरणमयी नायक ने कहा कि यह केवल एक महिला से जुड़ा मामला नहीं हो सकता, इसके पीछे पूरा रैकेट चल रहा है। किरणमयी नायक ने कहा कि भाजपा की मंडल अध्यक्ष के अलावा भाजपा नेताओं के तार इस मामले में जुड़े हुए हैं। रायपुर के एक पूर्व मंत्री का नाम न लेते हुए महिला आयोग की डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि इस मानव तस्करी में पूर्व मंत्री की संलिप्तता में जाहिर होती है। इसके कुछ प्रमाण हैं, वह हम पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वहीं किरणमयी नायक ने पूरे मामले की बारीकियों से जांच करने की मांग DGP से की है। मैडम राजनांदगांव विजिट किए हैं, खासकर मानव तस्करी के मामले में। मानव तस्करी के मामले में वास्तव में क्या कार्रवाई हो रही है, कितनी तेज़ी से कार्रवाई हो रही है और कहाँ कोई कमी रह गई है,
इस मामले के लिए मैं यहाँ पर आज उपस्थित हुई। हमारी माननीय मेयर से भी मैंने बात की, यहाँ पे एसपी, कलेक्टर सभी से मैंने बात किया है। एडिशनल एसपी मैडम इस पूरे मामले को अभी लीड कर रही हैं। टीआई और सभी से भी मैंने बात किया है, उनके रिकॉर्ड्स भी मैंने देखे अब तक जो कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में ये केवल एक महिला से जुड़ा मामला नहीं है। यदि पूरा का पूरा रैकेट है तो निश्चित रूप से बहुत सारी महिलाओं के गायब होने से उन सब की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं है। और यहाँ पर चूँकि वो जो कल्प्रिट महिला है भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष थी, जिसको तत्काल पार्टी ने निकाला है, ये भी अपने आप में इस पूरे मामले को संदिग्ध बनाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तार इनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए अभी हम डीजीपी से इस पर मैंने बात किया है और मैंने कहा भी है कि इस पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम विद साइबर एक्सपर्ट स्ट्रांगली रखा जाए और हमको वीकली इसकी रिपोर्ट अपडेट किया जाए कि वास्तव में इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। केवल एक महिला के मामले से जुड़े 5-6 लोगों की अरेस्टिंग से ये मामला समाप्त नहीं हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कनेक्टिविटी भी इससे शायद और दूर तक निकल कर आएगी। इसलिए इस मामले को काफ़ी गंभीरता से और संवेदनशीलता से निगरानी करके इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। देखिए, जो महिला पार्टी से निकाली गई है उसके पति का कनेक्शन रायपुर के एक पूर्व मंत्री से होने की जानकारी मिली है, परंतु अभी मैं पुख्ता रूप से उनके नाम को यहाँ पर बोलना नहीं चाहती। पुलिस को मैं ज़रूर ये सारी बातें बताऊंगी जो सूत्र हमें मिले हैं और उस दिशा में भी इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस की अब तक की कार्रवाई कैसी है, क्या उस दिशा में जांच होनी चाहिए? देखिए, पुलिस की अभी तक कार्रवाई, यदि 7 दिन हुए रिपोर्ट हुए और इस 7 दिन में 5 लोग अरेस्ट हो गए हैं तो पुलिस अपना काम कर रही है बेहतर तरीके से। पर मेरा कंसर्न पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं, बहनों, बेटियों से है और मैं नहीं चाहती कि आगे भविष्य में कभी भी कोई भी महिला यहाँ से मजबूरी से इस तरीके से पलायन या मानव तस्करी का शिकार ना हो। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को मजबूत बनने की आवश्यकता है। लग्जरी कार द्वारा अपने काफिले के साथ सैयारा में निर्माणाधीन सर्किट हाउस का डिप्टी सीएम ने निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने 75 करोड़ की लागत से 51 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को हिदायत दी कि अधिकारी समय से गुणवत्तापूर्ण काम कराएं और दफ्तर समय से पहुंचें। उन्होंने कहा कि अधिकारी ईमानदारी से अपना कार्य करें, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बराबर प्रयास करते रहें। समर्थकों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से भेंट करते हुए उनकी समस्याओं को सुनकर उन्होंने समाधान का भरोसा दिलाया। और साथ ही प्रस्तावित बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें अब प्रतापगढ़ और शामली वाया घाटा चित्रकूट को जोड़ने वाला एक और राजमार्ग प्रयागराज प्रतापगढ़, कौशाम्बी और चित्रकूट को प्राप्त हुआ है। साथ ही यमुना जी पर, गंगा जी पर सेतु का निर्माण का कार्य तेजी चल रहा है। इनमें आरओबी घोषित किए गए हैं, वो अभी जल्दी बनेंगे। प्रयागराज शहर चौखटका से और एयरपोर्ट ट्रिपल आईटी से होते हुए चौखट रेलवे एयरपोर्ट होते हुए कौशाम्बी तक के लिए लगभग 1000 करोड़ की लागत की एक बहुत बड़ी परियोजना है, जिसमें प्रयागराज और कौशाम्बी दोनों को बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा विकास होगा। तो अभी अंतिम रूप में है और हमारा प्रयास है कि हम विकास को हर उस क्षेत्र तक, हर उस गांव गली तक पहुंचाएं जहां लोगों को कुछ इच्छा है। और मानिए जी, दिल्ली में किसान जो है प्रदर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन उनको जगह निर्धारित नहीं कर रही दिल्ली पुलिस। आप कौशाम्बी में हो, कौशाम्बी में कोई किसान आंदोलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये किसानों के हित में लिया गया फैसला। कि कांग्रेस जो कोशिश कर रही है वह किसानों को केवल भड़काने का। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि कांग्रेसियों के चक्कर में ना पड़े। कांग्रेस जन्मजात किसान विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, गांव विरोधी पार्टी है। उसके और सपा जो उनके सबके सहयोगी दल हैं वह सबके चक्कर में पड़ेंगे तो निश्चित तौर से वह उनको बरगलाने का काम करेंगे। और मोदी जी देश के किसानों के जीवन स्तर को बहुत ऊंचे स्तर तक पहुँचा रहे हैं।
मंत्री जी, पीएमजीएसवाई रोड में बड़े व्यापक तरीके का घोटाला हो रहा है। मूरतगंज के चंदवारी रोड से रायपुर तक 9 किलोमीटर ये बन रही है, जिसपे ना तो बांध बना हुआ है, ना तो कोई ए और जेई ड्यूटी पे है। इसका क्या आपको जानकारी नहीं होगी, इसकी पूरी जानकारी करिए। विदाउट बांड कोई पीएमजीएसवाई की रोड बन ही नहीं सकती। सुवैद कला समिति पिपलिया खेड़ा बालाजी मंदिर पर बालाजी स्वर्णकार पंचायत समिति के तत्वाधान में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही देश में चल रही कोरोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए शासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा मास्क वितरित किए। अजमेर जी की पूजा अर्चना की गई। मुख्य अतिथि के रूप में झालरा पाटन स्वर्णकार पंचायत समिति के संरक्षक रमेश सोनी, मुख्य सर्राफा व्यवसाय एवं कोषाध्यक्ष श्याम सोनी, संगठन मंत्री विष्णु सोनी रहे। बाहर से आए मुख्य अतिथि ने उद्बोधन में कहा कि ग्रामीण स्तर पर समाज को एकत्रित कर उत्कृष्ट कार्यक्रम किया। समाज में मृत्यु भोज पर रोक लगाने एवं बेटी शिक्षा पर जोर देने को कहा गया। मुख्य अतिथियों का स्वागत समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी, उपाध्यक्ष द्वार की लाल सोनी, सचिव राधेश्याम सोनी, उप सचिव रामलाल सोनी, बालचंद्र सोनी द्वारा साफा बांधकर माला पहनाकर किया गया, जिसमें समाज के वरिष्ठ गणमान्य उपस्थित रहे। दिनांक 29 नवंबर 2020 को जनपद बलरामपुर में मृतक पत्रकार राकेश सिंह निर्भीत के परिजनों से कमिश्नर देवी पाटन मंडल, डीआईजी देवी पाटन रेंज, माननीय सदर विधायक पलटू राम जी, जिलाधिकारी बलरामपुर और पुलिस अधीक्षक बलरामपुर ने उनके घर पर जाकर संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। इस दुख और विपदा की घड़ी में पूर्णतः उनका हर संभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई 5 लाख रुपए की सहायता राशि चेक के माध्यम से माननीय सदर विधायक पलटू राम के हाथों से स्वर्गीय निर्भीक की पत्नी और परिजनों को दी गई। बलरामपुर चीनी मिल के प्रबंधन ने यह पूर्ण आश्वासन जिला प्रशासन को दिया है कि उनके द्वारा स्वर्गीय निर्भीक की पत्नी श्रीमती विभा सिंह को तत्काल नौकरी प्रदान की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा उनको सरकारी नौकरी प्रदान करने के लिए शासन ने पत्राचार प्रारंभ किया गया है। राकेश सिंह निर्भीक जी, जिनकी बहुत दर्दनाक मृत्यु हो गई थी, उनके निवास स्थान कलवारी में हमारे देवी पाटन मंडल के कमिश्नर और देवी पाटन मंडल जोन के डीआईजी, हमारे बलरामपुर के जिलाधिकारी और बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक, अन्य भी अधिकारी कर्मचारी सब मौके पर अभी आए थे। और अभी हम लोगों ने मृतक आश्रित हैं उनकी पत्नी विभा सिंह को 5 लाख रुपए की तत्काल रूप से आर्थिक सहायता दी गई है। और इनके योग्यता के अनुसार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको जॉब में लगाया जाए, जिससे इनके जो बच्चे हैं 2, उनकी पढ़ाई लिखाई और अन्य जो पारिवारिक समस्या है उस समस्या का समाधान हो सके। ऐसा भी हमारे अधिकारी महोदय ने इनको आश्वासन दिया है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको इंसाफ मिले और जो भी सहायता हम लोगों लायक है सरकार के द्वारा है वो सहायता सारी इनको दी जाए। आज मीणा समाज एवं अपहरण हुई बच्ची के परिजनों ने बच्ची की जल्द से जल्द बरामदगी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर घटना से अवगत कराया। माननीय ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। कल भी हम 200-300 लोग कलेक्टर और एसपी साहब से मिले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई बराबर नहीं हो रही है। वो संगवाद का है सर, नेवाल के रहने वाली बच्ची 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची को एक मुसलमान के लड़के ने लूट ले गया, पहला फुसला के लेके गए, ले गए। आपका नंबर लिखो, मैं बात करता हूँ तुरंत में। उनकी माँ की हालत तो देखो तुम, कैसे शिवराज मामा से सहायता निकल रहा है भगवान जी की। आज 12 साल की बड़ी का कुछ पता नहीं, 8 दिन हो गया। कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर 2 घंटे से बैठी हो रही है।
दिनांक 26/10/2020 को प्रार्थी राकेश राजौरिया पिता उमेश दत्त राजौरिया निवासी मुंगवानी द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके भाई अभिषेक उर्फ अब्बू राजौरिया का शव उसके खेत में पड़ा हुआ था। सूचना पर थाना मुंगवानी पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पहुंचकर तस्दीक दी गई तो मृतक की हत्या होने प्रतीत होने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना मुंगवानी में अपराध क्रमांक 289/2020 धारा 302 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया था। 20 दिन पहले मुंगवानी में एक हत्या हुई थी जिसमें एक व्यक्ति करीबन 35 साल की हत्या कर दी थी और हत्या करने वाले में बेसिकली उसके घर पे ही काम करने वाले एक नौकर का हाथ था। वो पिछले 20-25 दिनों से फरार चल रहा था। उसको आसपास के एरिया में बहुत ही सघनता से सर्चिंग भी की गई, उसके घर वाले और बाकी लोगों की जान पहचान भी की गई, बट कहीं पे भी उसको नहीं मिल पाया था। कल जो है थाना मुंगवानी की टीम के द्वारा बहुत ही अथक प्रयासों के बाद उसकी गिरफ्तार करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की गई है और आरोपी को आज जेल भेजा गया है। सर कब का घटनाक्रम है और ये कैसे समझा जाएगा, अगर किस मतलब पूरा ये कहें कि कैसे पुलिस ने इसमें सफलता हासिल की? ये घटनाक्रम करीबन 1 महीने पहले का है। पिछले महीने अंधे कत्ल की एक सूचना आई थी जिसमें जो हत्या हुई थी वो मुंगवानी थाने के सामने करीबन 1 किलोमीटर दूर जाके खेत में डेड बॉडी मिली थी। वो डेड बॉडी का घटनास्थल का मुआयना किया गया और अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये पता चला कि जो मृतक था उसी के घर में काम करने वाला एक नौकर था, उसने उसकी हत्या की थी और हत्या के बाद से वो फरार हो गया था। फरारी के बाद ना तो वो कोई मोबाइल फ़ोन या किसी भी प्रकार का कोई और एविडेंस जिससे उसको ट्रेस किया जा सके पता नहीं चल पा रहा था, परंतु विभिन्न प्रकार के सूत्रों से जानकारी निकाल के और अल्टीमेटली उसको गिरफ्तार किया गया और अभी वर्तमान में उसको जेल भेजा गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। हर ऊंची उड़ान के लिए रहो तैयार प्राइड विंग के साथ। प्राइड विंग मेडिकेटेड पैड्स जो दे कॉन्फिडेंस और दागों से सुरक्षा भी। प्राइड विंग्स बाय 0+ लैबोरेटरी।